आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का 85 संपूर्ण क्वेश्चन और सभी को इन्हीं में से 2025 के एग्जाम में आने की संभावना है। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है और अगले एग्जाम में इनको आने की भी संभावना है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है वह कितना होता है आपका? तो 10 पर पावर कितना 42। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान कितना होगा? -Q/4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देख रहे हैं स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच बना है ना। E वेक्टर के बीच बना कोण का मान कितना हो कि विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में रहे यानी कि विराम अवस्था में रहे। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क फोर्स बराबर होता है क्या? P ई और क्या साइन थीटा, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री। देखिए थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। टॉ बराबर होगा पी ई क्या और क्या साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो टॉ का मान क्या होगा? 0। ये विराम अवस्था में जब वस्तु पर बल लगेगा ही नहीं तो गति में नहीं आएगा। न्यूटन के प्रथम गति के नियम में कहे जो वस्तु विराम में है विराम में रहेगा और गति में है तो गति में कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। तो बल टॉर्क बल नहीं लगेगा तो विराम अवस्था में है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगले चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भौतिक राशि सदिश है? निम्न में से कौन भौतिक राशि सदिश है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव ये अदिश है, पढ़ें विद्युत विभव भी अदिश है, स्थितिज ऊर्जा भी अदिश है। तो कौन होगा भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति होती है जिससे क्या भाई उच्च वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न किया, विभव या विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। उच्च वोल्ट का विभव या विभवांतर। ऑप्शन आपका क्या है? केवल उच्च धारा, केवल उच्च वोल्टेज, धारा तो होता नहीं उत्पन्न है तो ये सभी गलत है। केवल उच्च वोल्टेज है ना। बी नंबर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो प्रावैद्युतांक का सूत्र हम सभी जानते हैं। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक हम लोग को जाना है। तो प्रावैद्युतांक को एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 बराबर होता है आपका क्या? Q1 इंटू Q2 और बटे होता है क्या? बल और गुना दूरी के स्क्वायर। तो आवेश का कूलम इंटू कूलम अब बटे होगा न्यूटन और क्या? वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। तो क्या होगा? कूलम के स्क्वायर प्रति न्यूटन और वर्ग मीटर, न्यूटन और क्या भाई? वर्ग मीटर होगा। तो न्यूटन और वर्ग मीटर इसका सही जो आंसर है प्रति वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका सही जो आंसर है आपका कौन नंबर है भाई? डी नंबर है। डी नंबर आपका इसका सही आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वायु में स्थिर एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। आप लोग गॉस का परिमेय आप लोग पढ़े हैं और गॉस के परिमेय में हम लोग क्या पढ़े भाई? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो नीचे का पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? ε0 पर पावर -1। तो इसका जो सही आंसर आप कौन देख रहे हैं भाई? बी नंबर। इसका जो सही आंसर कौन नंबर है? तो बी नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला
तो आप लोग जानते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को कहते हैं। प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं भाई? तीव्रता कहते हैं। तो सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। आवेश के परमाणुकरण दर्शाता है। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। इसका सही आंसर कौन होगा आपका? ए नंबर। इसका सही आंसर 9 का कौन? ए नंबर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या? किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र की शक्ति है न, क्षेत्र की तीव्रता बताती है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। शक्ति भी नहीं बताती है, दिशा भी नहीं बताती है। विद्युत जो बल रेखाएं होती है किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र का क्या बताता है भाई? परिमाण बताता है या दिशा? विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण या दिशा? तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण या दिशा तो है नहीं कहीं, तो सारा ऑप्शन गलत है। इसमें सही आंसर कौन होगा आपका? डी नंबर। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले क्या पढ़े हम लोग? इसके पहले पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता किसको कहते हैं? एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यही सही है, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को। तो यही देखिए बी नंबर आपका आ रहा है। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देख रहे हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, और आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्या? आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो एक प्रत्येकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा होगी भाई, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। इसका सही आंसर कौन है? ए नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन मान आवेश के लिए संभव है? तो इलेक्ट्रॉन पर कौन मान आवेश के लिए संभव है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? सभी जानते हैं 1.602 गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो यही आंसर सही है, 1.602 गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो आपका सही आंसर कौन आ रहा है भाई? 1.10 डी नंबर, 1.60 गुना 10⁻⁻90 कूलम तीव्रता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम जानते हैं बल बटे होता है क्या भाई? आवेश। तो इसका एसआई मात्रक जानना है, तो बल का न्यूटन और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन होगा? बी नंबर, न्यूटन प्रति कूलम। अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, और अगले नंबर में देखते क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान आप लोग सभी जानते हैं, पढ़े हैं। निर्वात की विद्युतशीलता को ε0, परावैद्युतांक को भी ε0, है ना। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता भी रहे तो ये ε0 ही कहलाता है। इसका मान होता है कितना? 8.854 गुना 10⁻⁻12, और ε0 का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, है ना। ε0 या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, निर्वात का परावैद्युतांक या विद्युतशीलता कह सकते हैं। तो इसका मान 8.854 गुना 10⁻⁻ कितना होता है भाई? 12। तो इसका सही आंसर कौन? झलक 8.85 10⁻⁻12, इसका मात्रक फैराड प्रति मीटर। ए नंबर सही है।
ए नंबर इसका सही है और 10 नहीं सॉरी, ए नंबर नहीं है, ए नंबर इसका सही नहीं है। 10 पर पावर कितना होगा? 8.854 गुना 10 पर पावर -12। सही सही न, कौन नंबर है भाई? ए नंबर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्या कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या से सूचित करते हैं? पी से। तो P बराबर होता है क्या भाई? Q गुना 2L, Q गुना 2L। इसका मात्रक जाना था, आवेश का कुलम और लंबाई का क्या होता है? मीटर, कुलम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक आपका होता है कुलम मीटर, जो सही है कौन नंबर? बी नंबर, है ना। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कूलम के नियम का सदिश रूप है, कूलम के नियम का सदिश रूप है। तो कूलम के नियम का सदिश रूप आपका क्या होता है? तो F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे आर क्यू पर पावर आर वेक्टर पर पावर Q और इंटू होता है आर वेक्टर। फिर देखिए F बराबर क्या होगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर वेक्टर पर पावर Q और फिर यहाँ पर होगा क्या? आर वेक्टर इंटू में आर वेक्टर। तो कौन आपका सही दिखाई दे रहा है भाई? यही नंबर आपका सही है ना। ये नंबर सही है। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते क्या है। कूलम का परिमेय है, कूलम का परिमेय है। तो कूलम क्या कहते? विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही है भाई। तो सही कौन है? ए नंबर, ए नंबर ही आपका सही। विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते और हल करते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। एक धन आवेशित कांच की वस्तु की किसी, एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है। तो आवेशित, धन आवेशित है तो वस्तु होना चाहिए। कौन आवेशित भाई? ऋण आवेशित, तब न धन आवेशित को आकर्षित करेगी। तो सही आंसर कौन होगा? ये हम लोग जानते हैं सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में होता आकर्षण। तो यहाँ कांच की छड़ पर धन आवेश है, तो कौन से आवेश को आकर्षित करेगी? तो ऋण आवेश का, ऋण आवेश को। क्यों? क्योंकि सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण। तो एक धन आवेश यहाँ है, तो दूसरा कौन आवेश रहना चाहिए? ऋण आवेश, तब ये आकर्षित करेगी। समझ लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। एक धन आवेशित वस्तु रखता है। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनायन, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वह ऋणायन बनता है। त्यागने के बाद धनायन और ग्रहण करने के बाद ऋणायन। तो धन आवेशित वस्तु क्या रखता है भाई? धन आवेशित है तो वह त्याग किया। किसका त्याग किया? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्रोटॉन उसमें बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब त्याग, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन, तो इलेक्ट्रॉन यदि वह त्याग दिया तो उसमें प्रोटॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा? अधिक प्रोटॉन, अधिक प्रोटॉन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, तो कितना होता है? सभी बताएंगे 9 गुना 10 पर पावर 9
और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, है ना। और कितना होता है 9 गुना 10 पर पावर कितना भाई 9, और इसका मात्रक लगा दीजिए न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम। तो सही आंसर आप लोग खोज लीजिए, 9 गुना 10 पर पावर 9 है ना, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम। ए नंबर इसका सही है। पारगम्यता, पारगम्यता किसको कहा जाता है भाई, एप्सिलॉन जीरो को। पारगम्यता 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारगम्यता एप्सिलॉन जीरो को ही कहा जाता है। तो इसका पूछ रहा है मात्रक, तो पारगम्यता का दो मात्रक होता है, एप्सिलॉन जीरो का दो मात्रक होता है। पहला पारगम्यता का दो मात्रक, पहला वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति वर्ग मीटर, पहला मात्रक। और दूसरा मात्रक इसका क्या होता है भाई, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। तो पारगम्यता का दो मात्रक है, एक न्यूटन वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और दूसरा मात्रक आपका है फैराड प्रति मीटर। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसी अनुसार कौन होगा भाई, डी नंबर आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर। आपका जो सही आंसर है वो कौन होगा आपका भाई, डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको आने की संभावना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन है आपका क्या, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो किसी माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से कहते किसको है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को, किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को उस माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ये सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा भाई, ए नंबर डिबाई। डिबाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कूलम मीटर को ही हम लोग डिबाई कहते हैं। तो डिबाई किसका मात्रक है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक डिबाई होता है, समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। एक गोलीय चालक को जब आवेशित करेंगे हम लोग तो सब आवेश तो बाहर ला जाएगा। एक गोलीय चालक को हम लोग आवेशित करते हैं तो सभी आवेश कहाँ रह जाएगा भाई, बाहर रह जाएगा। और जब सब आवेश बाहर रहेगा तो अंदर आवेश जाएगा ना, अंदर आवेश क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका कौन है भाई, शून्य। 25 तक पहुंच गए। हवा में एप्सिलॉन आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान होता है 1 होता है। हवा में आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। चलिए भाई इसको हल करते हैं अच्छा से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम लोग पढ़े हैं बल बटे होता है आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, बाय क्रॉस कर दीजिए। तो बल बराबर हो जाएगा क्या, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत जो बल लगता है ये आवेशित कण पर, आवेशित कण पर विद्युत बल जो लग रहा है कितना, Q इंटू ई। तो सही आंसर इसका कौन होगा भाई, ए नंबर। सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका आंसर कौन नंबर होगा, इसका आंसर तो ए नंबर होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते किसको, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, और आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्या भाई, आवेश अब बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल।
आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय, यानी कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्या, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। जो आपका सही आंसर कौन है, बी नंबर, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभव मापी, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विभव मापी मापता है, विभवांतर सॉरी वोल्ट मीटर मापता है, क्या मापता है भाई, विभवांतर मापता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर। तब इसका सही आंसर कौन होगा, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ए नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत बल बटे आवेश, अभी भी पढ़े हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। इकतीस नंबर क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ के दो धातु गोले ए तथा बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो ए पर प्लस क्यू आवेश है तो ए का द्रव्यमान घटेगा, बी पर माइनस क्यू आवेश है तो ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। त्यागने पर धन आवेश, ग्रहण करने पर ऋण आवेश। तो ए पर धन आवेश है तो ए क्या किया भाई, त्याग किया, और बी पर ऋण आवेशित है तो बी क्या किया भाई, ग्रहण किया। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, त्यागा तो द्रव्यमान घटेगा, ग्रहण किया तो बढ़ेगा। तो उसी अनुसार आप लोग इसका चूज करिए कौन सा होगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं गलत है, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि ऋण आवेशित है। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। मुक्त आकाश का प्रावैधुतांक एप्सिलॉन जीरो, अभी बताए हम लोग एप्सिलॉन जीरो को ही मुक्त आकाश का प्रावैधुतांक कहा जाता है और इसका जो मान होता है वह 8.854 गुना 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। तो कौन सा आंसर सही है, देखिए भाई सी नंबर आपका सही है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ही मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश पर जितना मान रहेगा वही न्यूनतम मात्रा है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना 1.6 गुना 10⁻⁻ कितना भाई 90 कूलम होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना होगा 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 34 नंबर, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है और अनंत बेलन किसके कारण होता है भाई, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है आप लोग निकाले हैं कितना, तो लेमडा बटे 2πr और एप्सिलॉन जीरो, 2πr और एप्सिलॉन जीरो, लेमडा बटे 2πr और क्या एप्सिलॉन जीरो। तो इसका सही आंसर कौन है भाई, लेमडा बटे 2π एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, कौन होगा इसका, बी नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ रहे होंगे सभी बच्चों, एकदम 2025 के एग्जाम में बने रहें, 2025 के एग्जाम के लिए बने रहें सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित देने पर वह वितरित। देखिए भाई कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे धोखा खा जाते हैं, और क्या खाते हैं धोखा, क्या यहाँ देखिए प्रश्न क्या का है, वो चालक है और वो चालक किसको कहते हैं, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो वो चालक है, जिसमें आवेश जाएगा ही नहीं जाएगा तो सतह पर है या सतह के अंदर जाए कहीं भी नहीं जाएगा। तो सही आंसर कौन होगा भाई, डी नंबर, पदार्थ वो चालक है।
और वो चालक में आवेश चलता ही नहीं है। जब चलता ही नहीं है तो आवेश ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते क्या है। किसी आवेशित गोलीय चालक के भीतर, सभी निकाले भाई, किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो कौन होगा? बी नंबर इसका आंसर है। एक विद्युत द्विध्रुव एक समरूप विद्युत से एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो सामान्यता अनुभव करता है एक बल और एक बल आघूर्ण। सिर्फ बल नहीं, सिर्फ बल आघूर्ण का अनुभव करेगा, सिर्फ बल आघूर्ण का अनुभव करेगा, क्योंकि एक समान है। वो समान रहता तब बल भी लगता और बल आघूर्ण भी। एक समान में हमेशा बल आघूर्ण लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र रहे तो सिर्फ उस पर बल आघूर्ण लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका। 38 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, है ना। एक विद्युत द्विध्रुव एक वो समरूप विद्युत क्षेत्र में है तब किसका अनुभव करेगा? एक बल और बल आघूर्ण दोनों का। अभी तुरंत बताएं, एक बल तथा बल आघूर्ण दोनों का वो समान रहे तब। यदि एक चालक गोले के सतह से जिसकी त्रिज्या r है, c बराबर 4πε इंटू r है, धारिता उसका, तब आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होगा भाई? सिग्मा बराबर ε0 v बटे क्या? r। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। अब आगे इसका देखते हैं, थोड़ा सा कठिनाई आ गई है। चलिए भाई ठीक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स के बराबर आप लोग सूत्र जान रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और गुना क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, है ना। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, चलिए इसमें तो है नहीं, दूसरे में लेते हैं भाई। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स के बराबर जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मात्रक जाना, विद्युत फ्लक्स का एक
विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है 1 वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो 1 मीटर इससे कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, है ना। फिर से एक बार देखते हैं, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्र। इसका मात्रक जानना है तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो 1 मीटर खत्म तो इसका मात्रक निकल गया क्या भाई? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो सही आंसर कौन होगा? वोल्ट मीटर, सी नंबर। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है? प्लास्टिक छड़ की फर के साथ कांच की छड़ को रगड़ने से रगड़ कर पास रखने पर, हाँ, प्लास्टिक को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, प्लास्टिक को फर से रगड़ाते इस पर ऋण आवेश, और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ाते इस पर धन आवेश। तो आकर्षण लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, दोनों एक दूसरे को के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर। प्लास्टिक का छड़ फर से रगड़ा तो इस पर ऋण आवेश, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा धन आवेश। तो इस दोनों के बीच आकर्षण का बल लगेगा, है ना। सी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक पिन 42 नंबर, यदि एक पिंड +1 कूलम आवेश रखता है तो पिंड ने कितने इलेक्ट्रॉन क्षय किया? 1 कूलम प्लस आवेश रखता है, प्लस आवेश रखा, त्यागात कितने इलेक्ट्रॉन का क्षय किया भाई? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Q का मान है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम, 90 है, 10⁻⁻90 कूलम है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/10/16, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 होगा, और नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10⁻19। 1 जीरो यहाँ दे दीजिए, तो 1 जीरो यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 100/16, 100/16 गुना 10 कितना बचेगा भाई? 18 बचेगा। इससे इसमें भाग दीजिए तो कितना बार खाएगा? सॉरी, हाँ, 16 के 96, बचा 4, दशमलव डाले 40, और 16 दूनी 32, बचा कितना? 5, अरे 16 दूनी 32, 8 बचा, जीरो डालेंगे तो 16 पंचे 80, 80 कट गया, तो गुना 10 कितना? 18। तो सही आंसर कौन? 6.25 गुना 10 18। तो इसका सही आंसर 6.2 कौन है भाई? सी नंबर है। 43 नंबर, कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है? तभी तुरंत पर है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉस का परिमेय है, तो गॉस का परिमेय क्या है? गॉस का क्या परिमेय कहता है? आप लोग पढ़े हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। गॉस क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाइ बराबर हो जाएगा क्या? Q/ε0, 1 गुना करेंगे तब। तो इसका सही आंसर आपका कौन है भाई? ये नंबर है। किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो अनंत लंबाई के लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो सभी बच्चे जवाब प्रेम से जवाब देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या से? ई से। तो ई वेक्टर बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या? आर। तो कौन होगा? लेमडा बटे 2 पाई। ए नंबर। अगला नंबर, किसी पतली पृष्ठ विद्युत फ्लक्स इतना कूलम वर्ग मीटर है पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो इस भाग दे दीजिए, क्षेत्रफल इतना है। तो इसको हल कैसे करना है? तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है भाई आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मान इतना है, तब निकालना है कितनी दूरी पर होगा। हम किसी पतले शीट जिसका पृष्ठ विद्युत है ना फ्लक्स इतना है, घनत्व इतना है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो शीट 5 मीटर दूरी पर है ना विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र बराबर होगा क्या? आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/ε0 गुना। अब इसका मान रख करके आप लोग हल कर लीजिए। इसका मान दिया हुआ, इसका मान जान रहे हैं, हल कर लीजिए। तो ये आएगा कितना भाई? तो 1.2 है ना, 1.2 10 पर पावर कितना? 17 है ना। कितना आएगा? ये आपका सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स और कह रहा विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? परावैद्युत स्थिरांक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम आवेश है तो उस पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से, n बराबर होता है q बाई, तो n बराबर q का मान कितना भाई? नैनो। तो 110 पर पावर 2 और गुना 10 पर पावर कितना भाई? नैनो का 10 पर पावर -9 है ना, 2 10 पर पावर -9। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम होता है, 90 कूलम। इसको हल कर लेंगे हम लोग तो ऊपर बच जाएगा 10 पर पावर -7 और नीचे जो बचेगा, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो गुना हो जाएगा 10 पर पावर +19, 10 पर पावर +19 होगा। और इस 1 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 6.25। अभी इसके पहले हल किए हैं। 1.6 से 1 में भाग देंगे 6.25, घटा दीजिए इसमें, तो 19 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई? 11 है ना, 12। तो ये लगभग कितना? ये डी नंबर इसका आंसर सही होगा, डी नंबर। चलिए, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित समतल चालक है, समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ए नंबर। आवेश का विमात, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। धारा का विमा एम्पियर, समय का विमा टी। तो आवेश का विमा क्या होगा भाई? AT, जो ए नंबर सही है आपका। कौन सा नंबर इसका? ए नंबर। इसका भी ए नंबर। निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है आपका
विभवांतर बटे लंबाई, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, लंबाई का मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका इकाई है? विद्युत क्षेत्र का। इसका सही आंसर डी नंबर है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा देखिए, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच F बल है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल 4 गुना हो जाएगा। बल बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे क्या R के स्क्वायर। तो दूरी R था, अब आधा कर दिए, कर दीजिए आधा, अपने निकल जाएगा। ये कांस्टेंट मान K रख दीजिए इसका, यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R बटे 2 का होल स्क्वायर। तो दो दूनी 4, दो दूनी कितना 4 है ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा भाई? 4 गुना। ये जैसे का जैसे रहेगा, R के स्क्वायर पर ही रह जाएगा, दो दूनी ये हो जाएगा 4, और ये ऊपर जाएगा उल्टेगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना गुना आपका हो जाएगा भाई? 4 गुना हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान। आवेशित किया जाता, आवेशित किया तो आवेशित दोनों भी, धन भी है ऋण भी है। कोई वस्तु आवेशित करने का तात्पर्य है उस पर धन आवेश भी है ऋण भी है। धन है तो घटेगा और ऋण है तो बढ़ेगा, तो दोनों होगा, बढ़ेगा तथा घटेगा। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किसके नियम से दिया जाता है भाई? सभी जानते हैं, कूलम के नियम से। पी आघूर्ण, अगले क्वेश्चन 56 नंबर, पी आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा एक समान विद्युत क्षेत्रीय वेक्टर के बीच बना कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। टॉर्क फोर्स बराबर होता है पीई और साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो टॉ बराबर पी कब आएगा भाई? तो पीई जब साइन का मान कितना रखेंगे हम लोग? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तब टाउ का जो मान आ जाएगा वो पी आएगा। तो सही इसका जो आंसर है वह कौन होगा भाई? 90 डिग्री। सही आंसर इसका कौन होगा आपका? तो वह है कौन? 90 डिग्री, है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? वैद्युत द्विध्रुव पर 57 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, शून्य होता है। क्यों? वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा कहता है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश। तो दोनों का मान समान है, चिन्ह विपरीत है, जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 0। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कुल जो आवेश होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। नहीं, चल कौन? हाँ, 57 नंबर कौन होगा? शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य, इसका भी आंसर शून्य होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है, एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसको हम लोग पृष्ठ से घेर दिए, तब कहता बाहर की ओर, बाहर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा भाई? 0 होगा। विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत फ्लक्स भी 0। 58 नंबर। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब उसकी त्रिज्या बढ़ती है। वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना सदिश क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो इसका मात्रक निकल गया न्यूटन वर्ग मीटर, नीचे पावर प्लस ऊपर माइनस, तो न्यूटन प्रति वर्ग कूलम। न्यूटन प्रति वर्ग कूलम। देखिए कौन ऑप्शन सही है आपका?
बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। चालक पदार्थ से बने ओस्मित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर है, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता भाई, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। चादर रहे तो चादर के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और चालक रहे तो चालक के कारण होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। चालक के कारण इतना और चादर के कारण इतना, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जाना, तो आवेश का कूलम क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, कूलम प्रति वर्ग मीटर। ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व बराबर होता है, रैखिक आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश और बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व का घनत्व बराबर होता है। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है क्या भाई, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इसका सही होगा क्या, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आवेश के आयतन घनत्व बराबर होता है, आवेश के आयतन घनत्व को रो से, आवेश के आयतन घनत्व को रो से, आवेश के आयतन घनत्व को रो से, और आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, सूत्र याद रखना, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं। आवेश का आयतन घनत्व बराबर होगा आवेश बटे आयतन। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई, शून्य होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होता है, शून्य होता है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, एक आवेशित चालक, तो कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, हाँ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र की। तो आप लोग कूलम का नियम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। विद्युत क्षेत्र का मान आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये बराबर कितना भाई, सिग्मा बटे क्या एप्सिलॉन 0, है ना, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते क्या है। लगातार परिश्रम करते रहना है, लगातार 70 में 70 आप लोग को लाना है, तो हर हमेशा लगातार परिश्रम जारी रखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, त्रिज्या आर के एक गोलीय चालक पर आवेश Q है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। केंद्र पर गोलीय चालक है, और गोलीय चालक में सब आवेश कहाँ रह जाता है, बाहर रह जाता है। गोलीय चालक में सब आवेश कहाँ रह जाता है भाई, बाहर रह जाता है। तो बाहर रहेगा तो केंद्र पर क्या होगा, 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है,
हाँ, पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला पी क्रॉसी। सही आंसर इसका क्या होगा भाई? पी क्रॉसी। आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक का अनुपात होता है। हाँ, अनुपात होता है ईएसयू ई एस यू बटे EMU। ESU में 3 गुना 10⁻⁹ और EMU में 1/10 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा तो एक ये एक और 9 10 तो ये हो जाएगा कितना 3 गुना 10⁻10 नीचे ये बटे में उल्टेगा तो इसमें ये गुना होगा तो पावर इसका जुट जाएगा। कौन नंबर होगा भाई? ये नंबर। कोई गोलीय सतह के अंदर +Q आवेश बंद है तो सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा भाई? आवेश का 1/ε0 गुना होगा गॉस के परिमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है गॉस के परिमेय से। तो कौन नंबर? बी नंबर इसका आंसर सही है। 72 नंबर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय दूरी r पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश के कारण देखना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी का कह रहा है तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कौन नंबर? बी नंबर इसका सही आंसर है। कौन नंबर भाई? बी नंबर। विद्युत द्विध्रुव के कारण पहले क्वेश्चन ले लेते हैं आपका हटाती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ही विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई? आवेश के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती और बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। सी नंबर। अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण, अभी पढ़े अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितना 1/2πε0 r। तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है सिर्फ ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन 1/r के समानुपाती। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर बंद सतह के रूप पर, बंद सतह के आकार नहीं, बंद पृष्ठ के गॉस के हैं स्पष्ट। विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ए नंबर। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर 3 गुना 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम बल है केंद्रीय एवं विद्युत दोनों, केंद्रीय एवं विद्युत दोनों। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो ए एवं बी दोनों। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी। ये नंबर सही है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है भाई? संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या? संरक्षी। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन, तो इलेक्ट्रॉन आता जाता है तभी ना आवेश निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, किसी वस्तु पर आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। अगला 81 नंबर, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान।
हाँ, थोड़ा सा बहुत अच्छा। विद्युत बल का मान क्या करे, दूरी बढ़ाने पर विद्युत बल का मान बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा, तो दूरी बढ़ेगा बच्चों तो बल घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़ा दी जाए तो उल्टा होगा भाई, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो आपका है स्थिर आवेशों से संबंधित प्रभावों के अध्ययन को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर विद्युत गोला ए और बी समान द्रव्यमान रखते हैं। गोला और बी क्रमशः परिणाम पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, विपरीत आवेश है। तो आवेशित होने के बाद दोनों के द्रव्यमान रहेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर भाई आपको। कह रहा है गोला ए पर कौन आवेश है भाई, ऋण आवेश है। और गोला बी पर कौन आवेश है आपका, नहीं, गोला ए पर धन आवेश है और गोला बी पर ऋण आवेश है। तो गोला ए का पर धन आवेश है तो इसका द्रव्यमान घटेगा। गोला बी पर ऋण आवेशित है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ए का द्रव्यमान घटेगा, बी का बढ़ेगा। क्या भाई, ए का द्रव्यमान बी से बराबर नहीं, बी का द्रव्यमान अधिक है ए से, क्या कि बी का द्रव्यमान बढ़ रहा और ए का घट रहा। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 84 नंबर। 1 मीटर दूरी पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मीटर दूरी पर है ना, दो बिंदु आवे 10 कूलम बन 20 कूलम ऐसा है ना, -5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से विस्थापित है, तो एक दूसरे पर आरोपित बल। ए नंबर इसका हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर कौन होगा भाई, ए नंबर। 2 आवेशों प्लस क्यू है ना, तो 20 की दूरी प्रतिकर्षित करते -4 कूलम आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना, -4 न्यूटन। ठीक है, अब अगले चैप्टर का फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे कल। पूरे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टरों का एक से ऑब्जेक्टिव वीडियो पर छोड़ दिया जाएगा। फिर लाइव क्लास पर इन क्वेश्चनों का क्यूज करें। थैंक यू।